वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा प्रूफ ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर साहब ने जो एक लॉ बताए थे उसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या बताए थे लॉ के बारे में? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स इनटू करेंट। ठीक है, ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, इसका अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे। उन्होंने करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जैसे कोई करंट इस वायर से होके पास हो रहा है, यहाँ पर एक वायर है, इसमें से आई करंट पास हो रही है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनसर्कल्ड हो जाते हैं। ये बात सबको पता है। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस r है और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, एक लेंथ ले लिया जिसे dl वेक्टर कह रहे हैं। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि फाइंड आउट करनी है तो हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये dl वेक्टर की बात करें तो dl वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये dl लेंथ है, यहाँ पर हमने एक dl लेंथ स्मॉल लेंथ ले रखा है और dl वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब दोनों की बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और दोनों चूँकि कॉस प्रोडक्ट है इसलिए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जैसे कि ये करंट यहाँ से पास हो रही है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है राइट हैंड रूल के हिसाब से। ये थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और ये कर्वेचर फिंगर एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल के हिसाब से हम लोग इस बात को कह सकते हैं। तो अभी हम लोग ये जो बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला है कि लाइन, ये पूरा सर्किल लाइन से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा? वो करंट प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम लोग म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, हम लोग बायो सेवर्ट लॉ से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट, मान लो यहाँ पर P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि हमें फाइंड आउट करना है किसी भी एक P पॉइंट पर, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। स्टेट कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। r डिस्टेंस पर P पॉइंट है। यदि हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से हमें एक फॉर्मूला दिया गया था। वो क्या था? B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला ये है कि यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन R। मतलब इसमें से जितना ज़्यादा करंट पास होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जितना हम लोग दूर जाएंगे, मतलब मान लीजिए हमने एक एम्पीरियन लूप यहाँ पर लिया है, लूप है ये, सरफेस नहीं है, मतलब इसमें से करंट अंदर से गुजर रहा है। ठीक है, लूप है ये, तो छल्ला जिसे कह रहे हैं। ठीक है ना, मान लो हम लोग और लार्ज लूप ले ले, मतलब r डिस्टेंस इंक्रीज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये हम लोग जानते भी हैं, वहीं से ये फॉर्मूला बायो सेवर्ट ने दिया था कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो हमें बायो सेवर्ट लॉ से मिलता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए इसका प्रूफ हम लोग कैसे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे LHS इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इसे सॉल्व करेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए लिखेंगे B DL cos 0 डिग्री। B कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ DL कहने का मतलब 2 पाई R है।
2 पाई आर है। यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl, मतलब ये लाइन सेगमेंट है, इन सबको हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमें सरकमफेरेंस मिल जाएगा 2 पाई आर। ये बात समझ में आ रही है। तो अभी हम लोग इसको लिख सकते हैं B। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, यहाँ से हमें B मिला था म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है ना। तो इस B की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl का कहने का मतलब होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे कैंसिल आउट करेंगे और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। देखिए कैसे, म्यू नॉट इंटू आई, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, ठीक है। इसे हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो यही हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने शुरू किया था एम्पेयर सर्किट लॉ को, और राइट हैंड साइड में हमें म्यू नॉट इंटू आई आ गया। बात समझ में आ रही है। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, हमने जस्ट इसको ब्रेक कर दिया। बी डी एल कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, मतलब ये छोटा सा, ये पूरा सर्किल जो है एम्पेरियन लूप, ये स्मॉल लेंथ से बना हुआ है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें सरकमफेरेंस निकल जाएगा 2 पाई आर, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और हमें लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगा, राइट हैंड साइड निकल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।